प्रदेश के जो हमारे प्रसिद्ध स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी, उनके शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए भी, वहां पे जो मानदेय पे शिक्षक हैं, इनके लिए भी हम लोगों ने कैशलेस यानी आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस उपचार की व्यवस्था के लिए धनराशि की व्यवस्था भी इसमें की है। सभी प्रकार के शिक्षकों को इसके साथ हम लोगों ने जोड़ा हुआ है। ये सभी चीजें की हैं। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी है, किसी भी इनकम ग्रुप का है, उसको 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उससे नीचे के लिए भी प्रावधान किया गया है और उस दिशा में हम लोगों ने जो कैशलेस शिक्षकों को दिया है, अन्य जो हमारे आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी है, एएनएम है, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इन सबको भी हम लोग उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। हाँ, ये सभी उसके साथ जुड़ चुकी हैं। बाकी अन्य लोगों के लिए भी फ्री में उपचार की व्यवस्था भी है और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उनके लिए प्रावधान की व्यवस्था ने, आप 20,000 की बात कर रहे हैं, हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं सुविधा में। इसमें मुख्यमंत्री जी एक सवाल, मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराए जाने की योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना आधुनिक शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप की जा रही है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के प्रत्येक जनपद में एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित नहीं है, उनमें आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। नई योजना हेतु 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी एवं संविदा या मानदेय आधारित कार्मिकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की नई योजना लाई जा रही है, जिसके लिए लगभग 358 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य निधि से सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किए जाने की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की सुरक्षा ऑडिट में अधोमानक पाए जाने वाले विद्यालयों के अनुरक्षण की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-26 की तुलना में 15% अधिक है। माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु 520 करोड़ रुपए तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों हेतु 10 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय संस्कृत पाठशाला के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल कैब क्लस्टर की स्थापना हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने की नई योजना हेतु 89 करोड़ रुपए से नई योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। जनपद गोरखपुर में पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन प्रारंभ किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए लगभग 6,591 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 7% अधिक है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।